हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। देखिए, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो हम इसी ऐसे ही पढ़ाएंगे। इसके बाद वाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ठीक है। हमने इस चैप्टर चल रहा है एवरेज, औसत। इसमें हमने करा दिए 6 क्वेश्चन हो गए थे, वो वीडियो अपलोड कर दिए हमने। इसके बाद अब 7 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने जो वो वाली वीडियो डाली है उसमें से 6 क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है। देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो हम पहले तो 3 के गुणज लिख लेंगे। 3 के गुणज मतलब 3 का जो भी 3 से गुणा हो, मतलब 3 के पाड़े में आता हो। तो 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है। तो हमने लिख लिए 15 तक। इसके बाद हमने जितने गुणज पूछे जाएं उसका भाग करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरे 45/5। तो 5 से काटो, 9×5 = 45। कितनी बार गया, 9 बार। तो इसका औसत कितना आ गया, 9। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। देखिए, तो देखिए क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है। क्या पूछा गया, वर्गों का योग। देखिए, तो हम अपन एक फार्मूला लगाएंगे, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है। और फार्मूला ए लगाएंगे। इसके बाद जो प्राकृतिक संख्याएं जितनी पूछी जाएं उनका हम करेंगे भाग। ठीक। तो देखिए 1/6 इंटू एन होता है, एन बराबर होता है जो प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाएं। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं कितनी पूछेंगी, 10। तो एन बराबर हो गया 10। ठीक है। तो 10 इंटू, देखिए क्या हो गया, 10 और 1 11 इंटू 10 दूना 20 और 1 21/। ठीक है। देखिए 1/6 इंटू, देखिए क्या होगा, इसका 11 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 110 इंटू 21/10। ठीक है। इससे ये काट देंगे तो 11 का हम 121 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरा, देखिए 11 एकन 11 और 11 दूनी 22 और 1 23/6। ठीक है। अब हम काटते रहे, 6×18, कितनी बची, 5, 51 हो गए, 8×48, कितनी बची, 3, 30 हो गए, 6×5 = 30। तो हमारा आ गया है 38.5। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 25a प्लस 25b बराबर 115। ठीक है। क्या पूछा गया, a तथा b का औसत कितना है। ठीक है। तो हम a प्लस b, 25 को हमने कॉमन ले लिया, बराबर 115। तो a प्लस b
बराबर 115/25। तो हम काट रहे 5 से, 5 25, 5 दूनी 10, एक बचा 15 हो गए, 5 तियु 15। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 23/5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, a तथा b का औसत। औसत मतलब a प्लस b का औसत पूछा है, तो क्या हो गया, औसत जितना होगा उसके बटे, मतलब जो संख्याएं होंगी उसके बटे 2, तो मेरा औसत निकल आएगा। तो हम इसके बटे 2 करेंगे, तो इनके बटे भी हम 2 करेंगे। देखिए तो क्या होगा, a प्लस बी बटे 2 बराबर 23/5 दूनी 10। ठीक है, तो आ गया मेरा a प्लस बी बाई 2 बराबर 2.3। ठीक है, क्या है, a प्लस बी का औसत। औसत आ गया है, कितना आया मेरा, 2.3 आ गया मेरा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 15 हो जाए। ठीक है, तो 5 संख्याएं का औसत 10 है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। औसत, औसत का मतलब क्या होता है, बीच का। औसत का मतलब हो गया बीच का, तो इसमें औसत कितना है, 10 बोला उसने। ठीक है, और जब पूछा जाए संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, जब कोई संख्या जोड़ेंगे कि औसत हमारा कितना हो जाए, 12 हो जाए, तो हम सीधा भी लगा सकते हैं कि जो संख्या औसत हो और जो जोड़ी जाए, तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तब मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10। ठीक है, तो एक टोटल कितना हो गया, 50, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, तो हम 10 का 5 का गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए मान लीजिए x हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 50 में जब हम x जोड़ेंगे, तो पहले 5 संख्याएं थी, अब एक और हो गई, कितनी हो गई, 6। ठीक है, 6, और इसके बाद औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए। नया 12 पूछ रहा है, तो देखो 50 प्लस x बराबर 5×6 = 72। x बराबर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 50, तो x बराबर 22। ऐसे भी आ गया 22। ठीक है, या तो सीधे आप भी कर सकते हो, जब औसत दिया जाए और अगली मतलब आगे जो संख्या जोड़ी जाए, उसमें कहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ऐसा पूछा जाए, तो हम जो औसत नया वाला हो उसे और पुराने वालों को ऐड कर देंगे, तो संख्या निकल आएगी मेरी। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 7 क्रमागत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, इनका औसत 33 है। औसत मतलब बीच का, तो हमारा बीच का यही वाला हुआ ना, ये कितना है मेरा, 33 है। और क्या कह रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से 33, तो आगे क्या होगा, 34 35 36, इसके पीछे 32 31 और 30। समझ में आया। जब क्रमागत कहा जाए तब मतलब सीरियल वाइज चलेंगे, और जो सम विषम आए तब वैसे चलेंगे। तो इसमें कहा गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, मतलब बीच का जो है वो 33 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए ऊपर वाले सवाल में क्या कहा था, क्रमागत, इसमें भी क्रमागत कहा गया, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, सम संख्याएं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4
ठीक है। चार संख्याओं का औसत, मतलब औसत क्या होता है, बीच का, बीच इन दोनों, बीच यहीं पर होगा, कितना है 27, जो कि ये विषम है, 27 है जो विषम है। इसकी आगे कौन सी होगी 28, इसके आगे 28 सम होगी, इसके बाद कौन सी होगी 30 सम होगी, और 27 के पीछे सम कौन सी होगी 26 होगी, 26 के पीछे कौन सी होगी सम 24 होगी। इसमें क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 30, सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, क्या है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, चौथी संख्या कौन सी है। तो देखिए सतत 5 विषम, तो 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका क्या है औसत, औसत का मतलब क्या होता है बीच का, तो इसमें बीच का कितना है 95 है, जो कि इसमें क्या कहा गया विषम, तो 95 भी विषम है, 95 के आगे कौन सी विषम होगी 97, 97 के आगे 99, और 95 पीछे कौन सी होगी विषम 93 हो जाएगी, 93 के पीछे 91, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया अवरोही क्रम, देखिए अवरोही और आरोही समझ लो, यहीं पर सवाल अटकता है। देखो क्या है अवरोही पूछा गया इसने, अवरोही क्रम क्या होता है घटते क्रम, क्या होता है घटते क्रम। देखिए घटते क्रम पे हम तो ऐसे लिखेंगे पहले 99, फिर 97, फिर 95, फिर 93, फिर 91, ठीक है। इसमें क्या कहा गया अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी 93। यहीं पर अगर आरोही पूछ देता तो, अगर आरोही क्रम पूछता तो क्या होता पहले 91, फिर 93, 95, 97 और 99, इसमें कौन सी पूछ देता तो ऐसे हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। देखिए ए बी सी डी चार क्रमागत विषम संख्याएं, क्या है विषम संख्याएं जिनका औसत क्या दिया गया है औसत कितना है 42। औसत मतलब क्या होता है बीच का, औसत का मतलब बीच का होता है। जब बीच का देखिए जब बीच का है 42 और जो कि 42 है सम, ठीक है, तो 42 की आगे विषम संख्या कौन सी होगी 43, के बाद 45, ठीक है। 42 के पीछे विषम संख्या कौन सी होगी 41 और 39, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसमें कहा गया था चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, औसत 42 है निकली, इसमें चार संख्याएं दी गई थी, तो चार संख्याएं और औसत मतलब होता है बीच का, औसत मतलब होता है बीच का, तो बीच का है 42 और इसमें पूछा गया है विषम, तो मतलब इसके आगे विषम संख्या 43 है, 43 के आगे 45 है, और 42 के पीछे विषम संख्या 41 है, 41 के पीछे 39 है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया है बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, एक बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे 41 गुणे 45, तो हमारा आ जाएगा 4845, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन। 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5, ये ए बी सी डी और ई हो गया। ठीक है, क्या दिया गया है? 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का गुणनफल, अरे औसत कितना है? 66 है। औसत, औसत मतलब क्या होता है? बीच का। दो इस तरफ हो गए और दो इस तरफ हो गए, बीच का क्या हो गया? ये है, क्या है? 66 है। और देखो क्या कहा गया? सम संख्याओं। क्या कहा गया? सम संख्याओं। तो सम संख्या 66 है। 66 के आगे सम संख्या कौन सी होगी? 68। 68 के आगे 70 होगी। और 66 के पीछे कौन सी होगी सम संख्या? 64। और 64 के पीछे 62। तो इसमें पूछा गया है बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। एक बी और ई का गुणनफल कितना होगा? तो इसमें हम करेंगे 64 गुणे 70 बराबर में आ जाएगा मेरा 4480। करके देख लेना, कहीं पर गलती हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए क्या कहा गया? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? देखिए दोस्तों, जब भी अगली संख्या किसी संख्या में मिलाई जाए, जब भी अगली संख्या किसी संख्या में मिलाई जाए मान लीजिए इसका औसत x दिया गया, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी होता, 62 होता, कुछ भी होता, तब तो हम सवाल लगाते अपना। ठीक है, और इसमें सीधे सीधे समझ लो कि जब भी औसत x हो या y हो या z हो, ठीक है, और अगली जितनी भी संख्या मिलाई जाए, अगली जितनी भी संख्याएं मिलाई जाएं उनका 1/2 औसत में परिवर्तन होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब भी अगली दो संख्या, इसमें कहा क्या कहा गया? अगली दो संख्याएं मिला दी जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगली कितनी संख्याएं मिलाएंगी? 2। ठीक है, और हमने क्या इसमें लिखा है? जब भी जितनी भी संख्याएं मिलाई जाएं उसका 1/2। तो हम इसका 1/2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो इसमें कितनी संख्याएं मिलाएंगे? परिवर्तन क्या होगा? 1। अगली संख्या जितनी भी मिलाई जाए, मान लीजिए 4 मिलाई गई हैं, तो 4 का 1/2 2 हो जाएगा, जितनी भी दी जाए। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? देखिए आगे, यदि m संख्याओं का औसत n² है, देखिए m संख्याओं का औसत n² है, तो औसत इतना है, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? m²। ठीक है, देखिए आगे n संख्याओं का औसत m² है, n संख्याओं का m² है, तो इसका कितना हो जाएगा? m²। इसके बाद तो m + n का औसत कितना होगा, ये पूछा गया है। m तथा n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिए हम इन दोनों को जोड़ लें, m +
एन बराबर, इनको भी जोड़ा जाएगा, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। ठीक है, तो हम इधर देखिए, हम इसमें से एम एन कॉमन ले रहे, क्या बचेगा, यहाँ पर एन प्लस यहाँ पर एम बचा। अब देखिए, इसका औसत पूछा गया, क्या पूछा गया, औसत। तो क्या हो जाएगा, एम प्लस एन। ठीक है, तो इधर देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एन इंटू एम प्लस एन बटे एम प्लस एन। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, एम एन। तो आपका एम प्लस एन का औसत कितना आ जाएगा, एम एन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। मान लीजिए तीन संख्याएं हैं कोई, उनका औसत कितना है, 28 है। ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मान लीजिए पहली संख्या x है। ठीक है, तो अब क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब ये जो संख्या है, जो आगे वाली संख्या है उसकी आगे है, तो आगे वाली संख्या हम 2x कर दें, तो 2x की आधी क्या होगी, x होगी। आगे देखिए, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, जो ये संख्या है वो इस दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो दो का गुना 2x का दोगुना कितना हो गया, 4x बराबर कितना है, 28। ठीक है, देखिए, और मैंने तीन संख्याएं लिख ली, संख्याएं टोटल कितनी है, 3। अब देखो, 4 2 6 1 7x बराबर 28 में गुणे 3, x बराबर 28 में गुणे 3/7, 7 से काट दो, 7 चौक 28, तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 4 12। ठीक है, अब क्या कहा गया, तीसरी संख्या, और मेरी तीसरी संख्या कौन सी है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख लो, तीसरी संख्या कौन सी है, मेरी तीसरी संख्या है 4x। तीसरी संख्या मेरी 4x है, तो 4 इंटू 12 बराबर कितना आ गया, 48। तीसरी संख्या मेरी 48 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत 240 है। देखिए, 1 2 3 4 5 हैं, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है, 240 है। पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, इन्हीं में से पहली दो संख्याएं हैं, उनका औसत 30 है, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम दो संख्याएं ये हो गई, इनका औसत 70 है। ठीक, औसत तीसरी संख्या क्या है, बीच वाली संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखो, 3 दूनी 6 60 इधर हो गए, 7 दूनी 14 140 इधर हो गए, टोटल कितने हैं मेरे, 240 हैं। पांचों संख्याओं कितनी है, 240, और हमारी 4 निकल के आ गई हैं। पहली पहली दो संख्या निकली 60, और अंतिम दो संख्याओं का औसत निकला है 140। तो हम 240 में से, ये पांचों का है, 5 संख्याओं का है, तो 240 में से हम -60 -140,
क्योंकि हम इनको घटा देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आएगी। तो 240 में माइनस कितने हो गए जी? 200। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 400। तीसरी संख्या कौन कितनी हो गई? तीसरी संख्या हमारी 40 हो गई। कितनी हो गई? 40 हो गई। समझ में आया? तीसरी संख्या हमारी 40 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है। तो तीसरी संख्या सेम पहले वाला सवाल देखिए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? देखिए एक है, इसमें क्या है, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है। अब पहले वाले में दिया गया था 5 संख्याओं का योग। यहाँ पर अंतर होगा बहुत, क्योंकि पहले 5 संख्याओं का योग इसमें दिया गया था योग 240, पर इसमें क्या है, औसत। इतना ध्यान देना है। तो हमें 5 संख्याओं का औसत निकालना है, तो इनका योग भी निकालना होगा मुझे। ठीक है, इनका योग निकालेंगे। इसके बाद देखो, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है। पहली 2 संख्याएं ये हो गई, इनका औसत 431 हो गया। 2 संख्याओं का औसत, और इनका योग हो जाएगा, योग हो जाएगा 862। देखो 2 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया गया है इसमें। अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया गया 214.5। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 429। ठीक है, इधर देखिए, इसमें भी औसत, यहाँ पर औसत दिया गया था, तो हम इसका भी योग करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे 306.4 में, तो मेरा आएगा 1532। गुणा करके देखना। ठीक है, अब क्या होगा, बीच वाली संख्या पूछेगी तीसरी। अब हमें इधर 4 संख्याओं का पता हो गया, और इधर 5 संख्याओं, पूरी 5 का भी पता हो गया, 4 का। जब हम 5 से 4 घटा देंगे तो हमारी एक संख्या निकल आएगी। तो हम 1532 से माइनस करेंगे। देखो इनको जोड़ लो, 9 2 11 और 6 2 8 और 1 9 और 8 4 12। 1291 से हम 1532 घटाएंगे तो हमारा 241